जय हिंद दोस्तों। हमारे देश में 24 घंटे में कोरोना के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 24 घंटे में हमारे देश के अंदर 4,12,000 से ज्यादा केस निकले हैं और 3,900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है कोरोना वायरस से। दोस्तों, हमारे देश की सरकार अब भी चुप है। हमारे देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। हमारे देश के अंदर लोगों को अच्छी मेडिकल सुविधा नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, हमारे देश की सरकार अभी 5 राज्यों के चुनाव कराकर, चुनाव में प्रचार वगैरह रोड शो कराकर, रोड शो करके निपटी है। पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर थी और बहुत ज्यादा भीड़ भड़क करके ये रोड शो कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले, बीजेपी वाले, यानी नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह। जबकि इन्हें सारे रोड शो, रैलियां सारे बंद कर देनी चाहिए थी और देश में जो भयानक स्थिति बनी हुई है उसके ऊपर काम कर देना चाहिए था, पर इन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा। देश में और ज्यादा भयानक स्थिति होती चली गई। जैसे कि आप जानते हैं, आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए 24 घंटे के अंदर। दोस्तों, वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी की तो सरकार बन गई। 213 सीटें टीएमसी की आई हैं, 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई हैं। जब रिजल्ट आया, जब टीएमसी की सरकार बन गई, तो पश्चिम बंगाल के अंदर हिंसा बढ़ गई। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हिंसा का कोई भी साथ नहीं दे सकता। हर कोई हिंसा के खिलाफ है और जो साथ देता है, पहले तो उनके खिलाफ केस होना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं साथ के साथ जो हिंसा फैलाता है, उनके खिलाफ भी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब दोस्तों, आप भारतीय जनता पार्टी का एक असलियत रूप देख लिए। बंगाल के अंदर टीएमसी की सरकार बन गई, ठीक है। अब वहां पर हिंसा भड़क गई। अब जब हिंसा भड़क गई तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? जो वहां पर सरकार है, यानी ममता बनर्जी की सरकार बनी है, तो ममता बनर्जी की जिम्मेदारी के वहां पर हिंसा रुकनी चाहिए। अब आप भारतीय जनता पार्टी का देखिए असली रूप। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो उन लोगों के पास पश्चिम बंगाल में पहुंच गए जिनके खिलाफ घर में तोड़फोड़ की गई, उनको मारा गया। उनके खिलाफ उनके परिवार से मिलने पहुंच गए जेपी नड्डा और ऐलान कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है, वो पूरे देश भर में प्रदर्शन करेगी और मांग करेगी कि जिन्होंने भी हिंसा करी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी का जो आईटी सेल है, वो झूठी खबरें भी फैला रहा है। यानी बहुत से लोग कह रहे हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट, जो लेडीज थी, जो औरतें थी, उनके खिलाफ रेप कराए। और इस सारे जो हमला कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। सारी खबरें दोस्तों झूठी सामने निकल कर आ रही हैं। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक तो कोरोना फैल रहा है। अगर कोरोना फैल रहा है पूरे देश भर में, तो क्या जरूरत है पूरे देश भर के अंदर, पूरे देश भर में प्रदर्शन किया जाए कि हिंसा जिन्होंने भी फैलाई है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ जिन्होंने मारपीट करी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी को कुछ प्रदर्शन करना भी था तो वो पश्चिम बंगाल में जाकर करती। पूरे देश भर में क्या मतलब है? यानी इसका मतलब ये है कि एक हिंदू मुसलमान करने की इन्होंने कोशिश की गई। अब दोस्तों, आप इनका असली रूप ये देखिए कि देश भर में जो हजारों रोजाना मौतें हो रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि हमारे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो देश के लोगों को अच्छी सुविधा देने की जिम्मेदारी हमारे देश की सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है। देश में अच्छी मेडिकल सुविधा होनी चाहिए, वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं अच्छे स्कूल, जो भी यानी हमारे देश में अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अब दोस्तों, जो हजारों लोग मर रहे हैं कोरोना वायरस से, तो क्या हमारे देश के सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? अब क्या, जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मारा गया, तो देश भर में प्रदर्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या भारतीय जनता पार्टी, जो देश भर में कोरोना वायरस फैल रहा है, कोरोना वायरस
जो लोगों की मौत हो रही है कोरोना से, क्या भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ भी प्रदर्शन करेगी, अपने खिलाफ भी प्रदर्शन करेगी कि हमारी वजह से लोगों की जान जा रही है, हमारी वजह से लोगों को इतना कोरोना फैल रहा है, हम बहुत ज़्यादा फेल हुए हैं, हम लोगों को अच्छी सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, हम लोगों को अच्छी मेडिकल सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, हम लोगों को, भारत के लोगों को हम ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी जैसे बंगाल में हिंसा भड़की उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, वैसे ही देश भर में भी प्रदर्शन ऐसे ही करेगी, अपने खिलाफ नहीं कर सकती। अब दोस्तों मैं आपको आगे बात करने वाला हूं, एक गोदी मीडिया की पत्रकार है जिनका नाम है रूबिका लियाकत। आप अच्छे से जानते होंगे रूबिका लियाकत। तो अब ये अच्छे से सिर्फ नाम की ही मुसलमान है। मैं आपको बता दूं, ये अपने डीपी चैनल पर हिंदू मुसलमान वाली डिबेट करती हैं। अब देश में इतनी भयानक स्थिति बनी हो, क्यों नहीं सरकार के खिलाफ बोलती हैं, क्यों नहीं बोलती सरकार के खिलाफ कि देश के लोगों को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, जो देश में इतनी भयानक स्थिति बनी हुई है आपकी जिम्मेदारी है। और वहीं ये क्यों नहीं कहती हैं अगर आपके बंगाल में हार हुई है तो ये सीएए का, एनआरसी की वजह से हार हुई है, 370 की वजह से हारी हुई है। वहीं आप जो किसान का बिल लेकर आए उसकी वजह से हार हुई है, जो आपने किसानों पर डंडे बजाए उसकी वजह से हार हुई है। ये क्यों नहीं बोलते, नहीं बोल सकते दोस्तों। अब ये एक ट्विटर पर रोजाना दोस्तों कुरान पढ़ रही हैं, कुरान की आयतें पेस्ट कर रही हैं, कुरान लोगों को बता रही हैं। और वहीं दोस्तों उन्होंने आज भी इन्होंने करा है दोस्तों। मैं आपको बता दूं क्या उन्होंने लिखा है, स्क्रीन पर देखिए, मैं हिंदी में पढ़कर बताता हूं। और जिसका आपको कोई ज्ञान नहीं है उसका पीछा मत करो। अच्छा जी, वास्तव में सुनवाई, दृष्टि और हृदय उन सभी के बारे में एक पूछताछ की जाए। दोस्तों ये रूबिका लियाकत ने कुरान शरीफ की आयत पेस्ट करी और उसका मतलब मैंने हिंदी में बता दिया। अब लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोगों ने लिखा, गुस्ताखी माफ, माशाल्लाह, आप भी रोजे रखती हैं क्या? सच में रखती हैं कि सिर्फ ट्विटर पे ही रख लिया है? मतलब लोग कह रहे हैं कि आप क्या गुस्ताखी मांग, आप भी रोजे रखती हैं, बस ट्विटर पे ही रोजा रख लिया है आपने। वहीं एक और लिखा कि सर सजदे में, बाकी सब दलाली में। ये तो बड़ा ही शानदार लिखा है कि सर तो मतलब नाम की आप मुसलमान हैं और सारे काम आप दलाली वाले करती हैं, यानी इस्लाम के खिलाफ करती हैं सारे काम। वहीं एक और लिखा है कि आपको कुरान की और इस्लाम की इतनी नॉलेज है तो आप इसकी शान में गुस्ताखी पर कैसे खामोश रह सकते हो, और आप सच्चाई क्यों नहीं बता रहे हो अपने चैनल पर। यानी अभी एक कुत्ते ने कुरान के बारे में गलत सलत बोला था नरसिम्हा आनंद ने, और उसके खिलाफ इन चैनलों वालों ने कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं चलाया, यानी कुछ ऐसा नहीं बोला कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और सरकार मजबूर हो कि कुरान शरीफ के बारे में जो नरसिम्हा आनंद ने बोला है, मुसलमान के बारे में जो गलत सलत बोला है, क्यों नहीं सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करती। तो दोस्तों ये सिर्फ बिके हुए मीडिया है, ये नहीं बोल सकते हो, ये सिर्फ आपको सोशल मीडिया पर दिखाएंगे कि हम मुसलमान हैं और मुसलमानों के मसीहा हैं, जबकि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इनकी चैनलों पर जाएंगे, इनके न्यूज़ चैनलों पर जाएंगे तो ये मुसलमानों के खिलाफ ही बोलते हुए दिखेंगे। चलिए दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो ज्यादातर शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।